अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज तारीख है 17 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। मुतासरा कुंभों की बहाली हुकूमत की तरजीह है। जावेद डार और नासिर असलम वानी का नौगाम और उनतीपुरा का दौरा। जम्मू में उभरती हुई दहशतगर्दी के खतरात। आर्मी नार्दर्न कमांडर ने फाल इकदामात की तलकीन की। फौज के नार्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने इतवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में इंसदाद दहशतगर्दी के ग्रेड का जायजा लिया और तमाम रैंकों को अंदरूनी इलाकों में उभरते हुए खतरात के खिलाफ चौकस और फ़आल रहने की ताकीद की। लाल किला केस में अहम पेशरफ्त। खुदकश हमलावर का साथी गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इतवार को कहा है कि लाल किला के इलाके में कार बम धमाका केस में एक अहम पेशरफ्त करते हुए एजेंसी ने एक कश्मीरी को गिरफ्तार किया है जिसने खुदकुश हमलावर के साथ मिलकर हमले की साजिश की थी। पुलवामा का नौजवान करंट लगने से जान बाहक। शोपियां में कमसिन बच्ची लुकमा अजल। फतह अवाम की जीत तारीखी। बडगाम के लोगों को मुबारकबाद महबूबा मुफ्ती। पीडीपी ने जुमा को बडगाम असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने को पार्टी की मेहनत का नतीजा करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि बडगाम के बाशऊर वोटरों ने तब्दीली, शफाफियत और बेहतर सियासत के हक में फैसला देकर नई तारीख रकम की है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने रद्द-ए-अमल में लिखा, ये जीत न सिर्फ पीडीपी के लिए तकवीयत का बायस है बल्कि कश्मीर की सियासत में एक नए मोड़ की निशानदेही करती है। एनसी 48 बरस बाद बडगाम से बाहर। नगरोटा पर भाजपा का दबदबा बरकरार। बडगाम नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मजबूत तरीन किला से बाहर जाना पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा महमूद की शिकस्त के साथ ही मुसलसल 48 बरसों और 10 इलेक्शनों में इस हल्का से कामयाबी दर्ज करने के बाद 5 दिहाइयों तक कामयाबी का तसलसल भी टूट गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा महमूद की शिकस्त के साथ ही मुसलसल 48 बरसों और 10 इलेक्शनों में इस हल्का से कामयाबी दर्ज करने के बाद 5 दिहाइयों तक कामयाबी का तसलसल भी टूट गया। 1977 के बाद ये पहला मौका है जब एनसी को अपने गढ़ बडगाम में शिकस्त हुई है। एनसी ने जब भी शिया अक्सरियती तबके से उम्मीदवार खड़ा किया, बडगाम में हर असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। 1977 के बाद ये पहला मौका है जब एनसी को अपने गढ़ बडगाम में शिकस्त हुई है। एनसी ने जब भी शिया अक्सरियती तबके से उम्मीदवार खड़ा किया, बडगाम में हर असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बडगाम में हर असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। सिर्फ 1972 में जब पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का बाइकाट किया था तो एनसी को हार हुई थी। बडगाम में हर असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। सिर्फ 1972 में जब पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का बाइकाट किया था तो एनसी को हार हुई थी। बडगाम नताइज। ना निभाए गए वादों पर अवामी गुस्सा। तकब्बुर जवाल की पहली सीढ़ी। घर गिराना इंसाफ नहीं जुल्म है। रूहुल्लाह। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हैरान कुन कामयाबी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने एक कुरानी आयत का हवाला देते हुए अपनी जमात के लिए एक मानी खेज और इखलाकी पैगाम जारी किया है। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हैरान कुन कामयाबी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने एक कुरानी आयत का हवाला देते हुए अपनी जमात के लिए एक मानी खेज और इखलाकी पैगाम जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 146 का हवाला देकर तकब्बुर, गलत रविश और अदम बसीरत के नताइज पर रोशनी डाली। आगा रूहुल्लाह पहले ही इंतखाबी मुहिम से दूर रहे थे और आज की ये पोस्ट पार्टी के अंदर एक मानवी इशारा समझी जा रही है। तजज़ियाकारों के मुताबिक आगा रूहुल्लाह का ये पैगाम न सिर्फ सियासी तबसरा है बल्कि पार्टी क़यादत को खुद एहतसाबी, आजजी और अवामी एहसासात को समझने की दावत भी है। तजज़ियाकारों के मुताबिक आगा रूहुल्लाह का ये पैगाम न सिर्फ सियासी तबसरा है बल्कि पार्टी क़यादत को खुद एहतसाबी, आजजी और अवामी एहसासात को समझने की दावत भी है। दिल्ली धमाका पूरे मुल्क के लिए बायसे सदमा है। मीर वाइज उमर फारूक। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।